हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर बताने वाला हूँ। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 15 सेकंड का टाइमर। आपको 15 सेकंड के अंदर ही हर क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है कितना 6480 गुणे 11/72 और यहाँ पर डिवाइड बाई 6.25%। ये कितना होता है? ये होता है 12.5% का आधा है। 12.5% होता है 1/8। तो ये कितना होगा? 1/16। 1/16 निकालेंगे किसका? 48 का। तो 16 दिया 48, ये 3 हो जाएगा। तो 3 ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पर क्या और क्या है? अब इसको सॉल्व करेंगे। 24 से काटेंगे, 24 या 72, 9 से काटेंगे तो 9 अठे 72, 9 फते 63 और 9 दूना 18, 8 3 24, 24 या 72, 30। तो 11 तिया 33, 330 ये हो गया यहाँ पर। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 31। इसको ऐड कर लेंगे 642। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर लिखा है कितना 4/9 गुड़े 17/15 गुड़े 165/88 गुड़े 144। अब यहाँ से 15 से काटेंगे, 11 बार में ये कट जाएगा। 11 से 8 बार में ये कट जाएगा। और यहाँ पर 8 से 18 बार में ये कट जाएगा। 9 से काटेंगे, 2 बार में ये कट जाएगा। 4 दूना 8 गुड़े 17, 17 अट्ठे 136। 136 बराबर x प्लस 108। 108 घटाएंगे जब 136 से तो कितना हो जाएगा? 28 बचेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर लिखा कितना 48 और गुड़े 45 ये लिखा है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है x गुड़े 32,768 किसका क्यूब है? तो यहाँ पर 30 का क्यूब कितना होता है? 30 का क्यूब कितना होता है? ये होता है 27,000। और 32 का क्यूब यहाँ पर जब 2 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में क्या आता है? 8 आता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 32 का क्यूब ये हो जाएगा माइनस 16 गुड़े 15। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको हम 16 से काटेंगे। 16 दूना 32 और 16 तिया 48। अब यहाँ पर कितना हो गया? 45 तिया 135 ये हो गया बराबर 2x ये हो गया और माइनस का 15 ये हो गया। अब 15 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 150। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 75। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर सब में 4 का मल्टीपल है तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे। 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 160 ये हो गया। 4 से काटेंगे 6 बार में कट जाएगा। 4 से काटेंगे तो 2 2 ये बार में कट जाएगा। 25 और 13 ये हो जाएगा। और यहाँ पर 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 ये हो जाएगा। अब गुणा कर लेंगे तो कितना हो गया? 17 दूना 34 और 17 दूना 34 3 37। 17 दूना 34 और 17 दूना 34 और 17 दूना 34 3 37। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 25 या 75, 25 से कम 25, 25 7 32 ये हो गया। अब यहाँ पर 18 छक्का 108 ये हो जाएगा
और यहाँ पर 160 ये हो जाएगा। 160 से 160 घटाएंगे कितना बचेगा, 52 बचेगा। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये इसको ऐड करेंगे 4 5 9 2 11, फिर एक कैरी आया, 7 1 8 2 10 10 5 15, कैरी एक आया, 3 3 6, कैरी एक 7, 751 हो गया। 751 बटे इधर कितना बचा था, 2 बचा था, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 3 6, 2 फते 14, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 375.5 ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले यहाँ पर 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 बार ये 144, तो 28 और गुणे 12 ये हो जाएगा। 28 गुणे 12 ये हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया, 80 ये हो गया, बराबर x गुणे ये कितना हो गया, 32 बटे 10 हो गया। अब यहाँ से हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बटे 32, 4 से काटेंगे 20 ये हो जाएगा, 4 से काटेंगे 3 बार में ये कट जाएगा। अब यहाँ पर 2 बार में और काट सकते हैं तो कितना होगा, 2 चौके 8, 2 से 10 बार में कट गया, 14 बार में कट गया, तो 14 तियाँ 42 ये हो गया और 10 ये हो गया। तो ये कितना हो गया, 52 हो गया। इधर 52 हो गया, उधर हो गया कितना, 4x/10, 4 से काटेंगे 13 ये हो जाएगा। तो 13 गुणे 10 130, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या करना है, 6.25 कितना होता है, 1/16 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। 25% होता है 1/4, ये कितना होगा, 108 ये हो गया। और यहाँ पर कितना होगा, ये होगा 35, और इधर कितना है 324, ये होता है 18 के स्क्वायर, तो 18 इधर चला जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 53, 100 153, 153 इसमें ऐड कर लेंगे तो 8 3 11 ये हो गया, 5 1 6 हो गया, 1 1 2 हो गया, 261, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखा कितना है, 9/19 ऑफ 1710, तो 19 से काटेंगे, 19 9 ये 171, 90 को 9 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 810 हो गया, प्लस 15 से 15 बार में कट जाएगा, ये होगा यहाँ पर कितना होगा, 400 ये हो जाएगा, माइनस 13 गुणे 12 होता है 156, तो 13 गुणे 120 ये हो जाएगा, 12 से 36 360 ये हो गया। और इधर कितना है 170 x ये हो गया। अब यहाँ पर इसको जब घटाएंगे तो 40 बचेगा, 40 में ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 850, इसको 170 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 4/5 कितना है, ये होता है 80%, तो 80% का डबल जीरो जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 8 दूना 16, 8 9 72 1 73, और यहाँ पर परसेंट से डबल जीरो कैंसिल, 6 दूना 12, 6 से 42 1 43, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 64 दूना 128 ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जब घटाएंगे 6 2 8, 8 से 8 जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो जीरो कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब यहाँ पर क्या करना है, 18 गुणे 4.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/2। तो 9 चौके 36, 9 चौके 18 चौके 72 और 9 81, ये कितना हो गया 81, ये हो गया। और यहाँ पर 54 गुणे ढाई को हम 2.5 को लिख सकते हैं कितना 5/2। 5/2 जब लिखेंगे तो 2 से जब 54 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 27, तो 27 पंचे 135, ये हो जाएगा। ये कितना हो गया 15 दूना 30, 15 8 120, ये हो गया 42। और यहाँ पर कितना होगा 14 8 112, इधर कितना बचा 4x बचा। अब यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे तो कितना होगा 154 होगा, ये 154। अब इसमें जब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 5 1 6 13 8 21, 216, ये हो गया। अब इसमें से जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बच गया, और यहाँ पर 21 से 15 जाएगा 6 बचेगा 62, ये हो गया। 62 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 चौके 60 और 4 पंचे 20, 15.5। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। हम चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर पहले हम साइन लिखेंगे, ये माइनस और ये प्लस, ये प्लस और प्लस के साइन यहाँ पर होंगे। अब यहाँ पर कितना होता है 112, 14 8 112, 16 फत्ते 112, 16 फिर 5 जाएगा तो 9 बचेगा यहाँ पर। और यहाँ पर 18 फत्ते 126 और 18 5 25। 18 जो है इन दोनों से बड़ा है और 7 भी इसके इक्वल है, तो यहाँ पर क्या होगा y ग्रेटर और इक्वल टू x हो जाएगा यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर साइन लिखेंगे प्लस 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 और प्लस, फिर यहाँ पर इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा x² माइनस 8x और प्लस 16। तो यहाँ पर 4 32 और 16 चौके 64, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर लाना है 8, तो 4 चौके 16, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 2 ये हो जाएगा, 3 से 15 ये हो जाएगा और 3 से 28 ये हो जाएगा। तो 28 दूना 56 और 8 सते 56, और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो यहाँ पर इस साइड को हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 8 और 8 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये 8 जो है इस 8 के इक्वल है लेकिन इस 7 से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा x जो है ग्रेटर भी है और इक्वल भी है y के। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले साइन लिखेंगे तो माइनस और प्लस हो जाएगा, प्लस और प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 64 लाना है तो 16 चौके 64, 16 से 4 घटाएंगे 12 आ जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर 8 छंग 48, 8 में 6 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा यहाँ पर। तो 8 जो है इन दोनों से बड़ा है और 6 भी इन दोनों से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा y जो है बड़ा है x से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या करना है, पहले साइन को लिखेंगे माइनस और प्लस, ये हो जाएगा। तो 9 फते 63, 9 7 16, और यहाँ पर 15 पचे 75, 15 से 5 जाएगा 10 बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 9 जो है इन दोनों से बड़ा है और 7 भी इन दोनों से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा x बड़ा है y से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर जो है आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब यहाँ पर जो है आपको टीआई के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा,
ये DI जो है पाई चार्ट DI है और यहाँ पर टोटल कार्स की संख्या जो है 450 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, इफ़ द नंबर ऑफ कार सोल्ड इन जून, तो जून कौन सा है, यहाँ पर जून है येलो वाला, तो इसका निकालेंगे 450 का 18%। 450 का 18% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2 कट जाएगा, 5 से 9 हो जाएगा, 2 से 9 तो 9 9 81 ये हो जाएगा। जून में कितना है, 81 है। अब यहाँ पर दिया गया है जून और अगस्त के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर अगस्त, तो यहाँ पर जो जून है ये अगस्त से 32.5% कम है, तो 32.5% का मान होता है कितना, 13/40। तो 40 से 13 कम, अगस्त में 40 है तो 13 कम ये कितना होगा, 27 होगा जून में। तो ये इसी 27 की वैल्यू कितनी है, 81। तो 27 या 81 ये रेशियो में है, तो कितना हो जाएगा, 27 या 81, एक की वैल्यू 3 है यदि, तो 40 की वैल्यू कितनी होगी, 4 3 12 120। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या देगा, 25% ऑफ कार सोल्ड इन अप्रैल आर रेड है, वह रेड है, जो 25% है अप्रैल की वो रेड है। तो अप्रैल में कितना है, अप्रैल का 24% निकालना है, किसका, 450 का, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2, 5 से 9, 2 से 12, तो 12 नवैया 108, 12 नवैया 108 जो है ये क्या है, ये थी किसकी, ये है अप्रैल की, और इसमें का 25% जो है वो रेड है। 25% कितना, 1/4, तो कितना हो गया, ये हो गया 27। तो ये जो है इस टोटल का कितना परसेंट है, 27 जो है 450 का कितना परसेंट है, ये पूछा गया है। 5 से काटेंगे 9, 5 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 9 से काटेंगे 3 बार में ये कट जाएगा, तो 3 दूना 6%, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो 6% है ये रेड कार्ड्स टोटल नंबर का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या पूछा गया है, एवरेज पूछा गया है मई जून जुलाई का। तो मई में कितना है, मई में 20, और जून में कितना था, जून में है 18, और जुलाई में कितना है, जुलाई में है 22। तो 22 और 18 40 और 20 60, 60 का एवरेज कितना होगा, 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 3 मंथ जोड़े गए हैं, तो 20 हो जाएगा 20%। अब 20% निकालेंगे कितना, 450 का, परसेंट से 00 कैंसिल, 45 दूना 90। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया है कि इफ़ द नंबर ऑफ कार सोल्ड इन मार्च 28 मोर, यदि जितनी बेची गई हैं उससे 28 ज़्यादा हो कार, तो मार्च में कितना था, मार्च में 16%, 16% निकालेंगे 450 का, पहले 5 से 2, 5 से 9, 2 से 8, 8 9 72, 72 से जब 28 ज़्यादा होगा तो कितनी हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी यहाँ पर। अब यहाँ पर मई में जो है, मई में कितना है, मई में 20%, मई में 20% है, 45 का 20% कितना होगा, 90 होगा। 90 से 30 कम होती तो कितना होगा, 60 होती फिर। अब इसका एवरेज निकालना है, 20 पंचे 100 और 20 तियाँ 60, 5:3, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। हम चलते हैं अब नेक्स्ट DI पर।
यहाँ पर क्या पूछा गया, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ए बी डी। ए में कितना है 72 है, बी में कितना है 60 है, और डी में कितना है 96। इसको 3 से सबको डिवाइड कर देंगे तो 24, 20 और 32, तो कितना हो गया, ये हो गया 56 और 20 76। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या पूछा गया है, डी का 25% वेज है तो नॉन वेज की संख्या बताइए। डी में कितना है 96। यदि जी 25% वेज है तो 75% नॉन वेज होगा, 3/4। 4 से काटेंगे कितना होगा 24, 24 या 72। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर एक अलग से रेस्टोरेंट एक्स और वाई के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर एक्स जो है ये कितना है 33.33% ज़्यादा है। 1/3, 1/3 से एक ज़्यादा कितना होगा 4/3। किससे, ए से। ए में कितना है 72 है, 3 से काटेंगे 24, 24 चौके 96, ये हो जाएगा। अब वाई में जो है 12.5% ज़्यादा है, 12.5% ज़्यादा तो 9/8 हो जाएगा यहाँ पर। किससे, ई से। ई में कितना है 88 है, 11, 11 9 99, इसमें ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 6 15, 9 9 18 19, 195। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर जो है आपको, इसके बाद हम चलते हैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन पर। और यदि वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम यहाँ पर चलते हैं किस पर, अर्थमेटिक के क्वेश्चन पर। अर्थमेटिक के क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा पूरा पूरा 20 सेकंड का टाइमर। अब यहाँ पर क्या देंगे, एक शॉपकीपर है जो कॉस्ट प्राइस से 40% एबव पर मार्क करता है। तो मान लेते हैं 100 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस थी, 40 ज़्यादा कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा यहाँ पर। अब 20% की डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पर, तो 14 × 112 हो जाएगा, क्योंकि 80% पर यहाँ पर बेचता है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, वो 360 रुपये प्रॉफिट अर्न करता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये होगा 12। इसी 12 की वैल्यू कितनी है 360 है, तो 12 3 36, 30। एक यूनिट का इक्वल है किसके, 30 के। कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे 3000। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि एक आइटम को 3240 पर बेचा जाता है और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद में 10% और X%। और यहाँ पर क्या लिखा गया है, यदि उसको 4000 पर मार्क किया गया है, 4000 पर मार्क किया गया है और उस पर कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। तो यदि किस पर कितने पर बेचा जाता है 3240 पर बेचा जाता है तो 20% का प्रॉफिट होता है। तो 5 से 6 पर बेचा जाता है, तो 6 पंचे 30 और 6 चौके 24। 540 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 25 2700। पूछा क्या गया कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 2700 हो गई। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक ट्रेन है जो 360 मीटर लंबी है और एक निश्चित स्पीड से एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। यदि वह अपनी स्पीड को 4 सेकंड बढ़ा देती है, 4 मीटर पर सेकंड बढ़ा देती है, तो एक खंभे को कितने सेकंड में? 15 सेकंड में पार करती है। तो जब किसी खंभे को पार किया जाएगा तो ट्रेन जो है अपनी लंबाई को ही क्रॉस करेगी, क्योंकि खंभे की ट्रेन के आगे कोई भी लंबाई नहीं होती है। तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई कितनी है? 360 है। कितना टाइम लगता है? 15 सेकंड लगता है। कब लगता है? जब 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ाया जाता है तब। तो 15 से काटेंगे कितना हो जाएगा? ये 24 बार में कट जाएगा। तो एस कितना हो गया? एस हो गया 20। तो यहाँ पर इसकी जो नॉर्मल स्पीड थी ट्रेन की कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड थी। अब यहाँ पर क्या करना है? प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करना है। तो 360 प्लस प्लेटफॉर्म कितने सेकंड लगता था? 30 सेकंड। स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। इसको गुणा कर देंगे, ये 600 हो गया। 600 से 360 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई 240 मीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करना है? ये एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ये है क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है बिजनेस का, इन्वेस्टमेंट का। अब यहाँ पर विनय है, तुषार है और कौन है? धीरज है। 3 लोग यहाँ पर हैं। कितना रुपया लगाते हैं? 5000 रेशियो में लेते हैं। और यहाँ पर ये लगाते हैं 5000, 2000 ज़्यादा लगाते हैं विनय, 7000 ये लगाते हैं और 4000 ये लगाते हैं। तो 5, 7 और 4 का रेशियो इनमें होता है। 5, 7 और 4 का रेशियो। इफ़ द एंड, यहाँ पर क्या लिखा है? 6 महीने के बाद धीरज ज्वाइन होता है, तो 6 महीने के लिए ही लगाता है। और यहाँ पर एंड में और सभी लोग 12 महीनों के लिए लगाते हैं। 4 से काटेंगे 3 और 3, तो 5 3 15, 7 1 21 और 6 ये हो गया। अभी यहाँ पर 3 से काट सकते हैं, तीनों बचे 15, 3 7 21 और 3 दूना 6। अब धीरज का शेयर जो है कितना है? ये है 900 प्रॉफिट शेयर। तो इसी 2 की वैल्यू कितनी है? 900। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 450। टोटल प्रॉफिट हो पूछा गया है। 7 2 9, 9 5 14, 450 गुणे 14 करेंगे यहाँ पर। तो 14 पंचे 70, कैरी 7 आ गया और 14 जो कि 56, 56 7 63। तो 6300 जो है इसकी टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर आपको 3 या 4 क्वेश्चन हो गए और यहाँ पर आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनके उत्तर कितने आएंगे। ये क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इनके उत्तर। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।